हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल अकाउंट्स अड्डा A0A। मैं हूं प्रियंका और आज मैं लेकर आई हूं जीएसटी का पार्ट 6। सो गाइस, हमने पिछली क्लास में जीएसटी की जर्नल एंट्रीज पास की थी। हर एक तरह की जर्नल एंट्रीज सीखी थी, ड्राइंग्स की या फिर हम सेल की, परचेज की, एक्सपेंसेस की, चाहे किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। एंड हमने डोनेशंस की भी एंट्री जेवीसी जर्नल एंट्री सीखी थी। ठीक है। आज हम नई चीज सीखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देना चाहती हूँ, जिनसे आपको सारी ही एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चंस उन एंट्रीज से रिलेटेड है जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। ठीक है। ये एक पूरा मैंने आपको क्वेश्चंस का पूरा सेट दे रखा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिवर्ट आपको जरूर करूंगी। एंड अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं देन वेल एंड गुड, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जीएसटी के। सो अभी तक तो हमने जीएसटी का बेसिक पढ़ा, राइट। जीएसटी के बेसिक के बारे में हमने सब कुछ सीखा। सारा हम एक बार समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा जीएसटी के बारे में अभी तक बेसिक में। हमने सीखा जीएसटी सेल, गुड्स और सर्विसेज के सेल के ऊपर लगता है। हमने सीखा कि कौन जो है जीएसटी में रजिस्टर हो सकता है। हमने सीखा कौन जीएसटी में रजिस्टर नहीं हो सकता है। हमने सीखा कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो हटकर या फिर मिलकर जीएसटी लागू हुआ। हमने सीखा कौन से सेंट्रल टैक्स थे, कौन से स्टेट टैक्स थे जो मिलाकर जीएसटी को लाया गया। और हमने एम और पर्पस भी सीखा जीएसटी का। हमने सीखा कि कितने टाइप की जीएसटीज लगती हैं किसी भी सेल्स सर्विसेज पर या फिर गुड्स पर। ओके। हमने सीखा सारे ही जितनी भी टाइप्स की जीएसटी है हमने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा कि क्या होता है, इंट्रास्टेट क्या होती है सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होती है। जीएसटी पेड सीखा, जीएसटी कलेक्टेड। हमने जीएसटी सेट ऑफ एंट्रीज के बारे में सब कुछ सीखा और जीएसटी में किसको रजिस्टर होना चाहिए जो उसके बारे में हमने सीखा। सो जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए हमने सीखा जिस पर्सन की जो एग्रीगेट टर्नओवर होगी सर्विसेज के लिए 20 लाख एंड गुड्स के लिए 40 लाख एक्सीड करती है और रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लाख, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट होता है। ओके, हमने सीखा ये। और हमने सीखा कि कौन एग्जाम्प्ट है और किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने सीखा किस किस सर्विसेज पर जीएसटी एग्जाम्प्टेड है। ओके, फिर हमने सीखा आरसीएम के बारे में हमने पढ़ा। हमने इनपुट टैक्स जीएसटी पे कौन कौन चीजों पे इनपुट टैक्स नहीं अवेलेबल है। हमने पढ़ा कि किन चीजों पर जीएसटी रिवर्स्ड होता है। हमने रेट पढ़ा जीएसटी का। हमने डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स पढ़ा। हमने ई लेजर्स के बारे में पढ़ा। एंड हमने पढ़ा कौन सी जीएसटी आउटसाइड स्टेट और इनसाइड विद इन द स्टेट लगती है। मतलब हमने आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी का ब्रीफ पढ़ा। देन उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। देन उसके बाद हमने स्टार्ट करी अपनी अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी में हमने पढ़ा इनपुट जीएसटी के बारे में, सारी ही आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, फिर हमने जीएसटी के सेट ऑफ का पूरा ब्रीफ पढ़ा। देन हमने बिल को ओरिजिनल बिल का एग्जाम्पल भी लिया एंड उसके बाद जर्नल एंट्री स्टार्ट करी जो कि हमने पूरी फिनिश करी। नाउ मैंने जो क्वेश्चन दिया है आपको जर्नल एंट्री का वो प्लीज फिनिश कर लीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा और बाकी इसका सॉल्यूशन मैं पोस्ट कर दूंगी, लिंक आपको मैं भेज दूंगी इसके सॉल्यूशन का। नेक्स्ट कभी भी जब आपको इम्पोर्टेंट लगे या ज़रूरत लगे तो मैं भेज दूंगी। अगर इसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक में भेज दूंगी। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, जीएसटी का ही न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे
जीएसटी रिटर्न के बारे में। अब जीएसटी रिटर्न क्या है, किसको फाइल करनी चाहिए, उसकी डेट्स क्या है, कितनी जीएसटी रिटर्न्स होती हैं, हम इसके बारे में सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं। आज हम क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। मीन्स थोड़ा सा मीन्स अभी हम स्टार्टिंग में जो कुछ भी है उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, सो बिकॉज मैंने देखा है कि मैंने जितनी भी अपनी बड़ी वीडियोस डाली हैं उन पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे, और मतलब आप लोग देख नहीं रहे हैं या फिर क्यों उसको रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे हैं। बाकी ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी, इसलिए ये छोटी भी रहेगी और इसके थ्रू आपको कई सारी चीजें भी जानने को मिलेंगी। सो व्हाट इज अ जीएसटी रिटर्न? A GST return is a document containing detail of income, sale, expense, purchase that the GST registered taxpayer, every GSTIN, is required to file with the tax administrative authorities. This is used by tax authorities to calculate net tax liability. ठीक है? So जीएसटी क्या है? जीएसटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये सारी रिपोर्ट जाती है कि हमारे सेल की, एक्सपेंस की, परचेज की। ठीक है, जितनी जिस बंदे ने जिस पर्सन ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑप्ट किया हुआ है उस पर्सन की ये सारी डिटेल जीएसटी पोर्टल पे जाती है। ठीक है, ये इसको हम एक तरह का डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं जिसमें हमारी सारी ही डिटेल समराइज्ड होती है। ठीक है, और डिटेल्ड भी होती है via returns. Okay, and under GST a registered dealer has to file GST returns that broadly include purchase, sale, output GST on sale, input tax credit, GST paid on purchase. ये सारी चीजें जो हैं मेनली रजिस्टर्ड डीलर के पोर्टल पे जाती हैं रिटर्न के थ्रू। ओके, सो किसी भी जीएसटी रिटर्न को फाइल करने के लिए टू फाइल जीएसटी रिटर्न चेक आउट द जीएसटी, जो भी रिटर्न हम फाइल करेंगे उसको फाइल करने के लिए हमें जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा और वहां पर डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। डेटा इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चाहे तो टैली से भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक टैली, बिजी या फिर कस्टम एक्सेल भी होता है, उसको भी हम अपलोड कर सकते हैं। इनसे जेएसएन फाइल क्रिएट होती है। आगे जाके मैं आपको जीएसटी ओरिजिनल जो जीएसटी फाइल होती है वो मैं दिखाऊंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी मैं आपको थियोरेटिकली बता रही हूँ कि कैसे जीएसटी को फाइल किया जाता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में से आप डेटा को इंपोर्ट करके जीएसएन फाइल में अपलोड कर सकते हैं, या फिर एक कस्टमाइज एक्सेल शीट होती है उसको भी जीएसएन में अपलोड करके आप भेज सकते हैं जीएसटी को। आजकल तो जीएसटी के कई सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली जीएसटी अगर उसमें डेटा फिलअप होता है तो डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड हो जाती है एंड बस आपको सबमिट करना होता है। ओके, हु शुड फाइल जीएसटी रिटर्न्स? जीएसटी रिटर्न किसे फाइल करनी चाहिए? सो under the GST regime, regular business having more than 5 crore as annual aggregate turnover, and अब इसमें देखिए क्या चीज बताई गई है। वैसे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए 20 to 40 लाख की टर्नओवर होनी चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। बट इसमें जीएसटी में कई टाइप के जीएसटी पर्सन्स होते हैं, लाइक रेगुलर, कंपोजिशन, अलग अलग तरीके के होते हैं। रेगुलर बिजनेस वो होते हैं जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ होती है एनुअल। ओके, जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ होती है वो क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट नहीं करते हैं, वो रेगुलर रिटर्न ऑप्ट करते हैं। ये जो बिजनेस है ये रेगुलर रिटर्न्स में आते हैं। इनको क्या होता है, इनकी हर मंथ 2 रिटर्न फाइल होती हैं और एक एनुअल रिटर्न फाइल होती है। टोटल इनकी 25 रिटर्न्स फाइल होती हैं जिनकी जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होती है। ठीक है, लेकिन जिन टैक्सपेयर की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होती है, ठीक है, अप टू 5 करोड़, उनको टोटल 9 रिटर्न्स फाइल करनी होती है ईच ईयर। कैसे? 4 GST R1 होती है एंड
GSTR 3B होती है 4, 8 हो गई, और एक एनुअल रिटर्न होती है तो 9 हो गई टोटल। ठीक है, सो नोट दैट QRMP fillers have to pay tax on monthly basis even though they are filing returns quarterly। ठीक है, चाहे भले ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें बट इनको पेमेंट मंथली करनी होती है। अब दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। जिनकी मोर देन 5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर है वो रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं मंथली, और उनको हर महीने 2 रिटर्न फाइल करनी होती है, GSTR1, GSTR3B। ओके, एंड ईयरली एनुअल एक रिटर्न फाइल करनी होती है। और जो लोग क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट करते हैं उनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होती है, वो क्वार्टर में 2 रिटर्न फाइल करते हैं, टोटल 9 रिटर्न फाइल करते हैं। ओके, सो जो कंपोजिशन डीलर होते हैं उनके लिए आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ इसमें ये होता है कि 1.5 करोड़ टर्नओवर अप टू अगर होती है कंपोजिशन डीलर में, 1.5 करोड़ टर्नओवर अप टू होती है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इनपुट क्लेम नहीं कर सकते आपको इसमें इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, so there are also separate statement returns required to be filed in special case such as composition dealer where the number of GST filing is 5 each। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब कंपोजिशन डीलर में क्या होता है कि इनकी 5 रिटर्न्स होती हैं ईयर में, 4 स्टेटमेंट कम चालान CMP 08 फाइल करते हैं और एक एनुअल रिटर्न GSTR 4 फाइल करते हैं कंपोजिशन डीलर्स वाले। ओके, सो गाइज आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा GST रिटर्न किसे कहते हैं, क्या है। तो GST रिटर्न में हमने पढ़ा कि एक सभी जितने भी हमारे एक्सपेंसेस, परचेज, सेल है वो एक तरह का GST रजिस्टर होता है जिसमें सब लोग अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं। रिटर्न के थ्रू ये सारी चीजें मेंटेन होती हैं। ओके, एंड हमने पढ़ा कि GST के लिए कितना टर्नओवर होना जरूरी है क्वार्टरली और रेगुलर ऑप्ट करने के लिए, मोर देन 5 और अप टू 5 करोड़। ओके, एनुअली एग्रीगेट टर्नओवर होती है ये। ठीक है, हमने पढ़ा रेगुलर वाले को कितनी रिटर्न्स ईच ईयर फाइल करनी होती है 25, और हमने पढ़ा क्वार्टरली वाले को कितनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं। तो क्वार्टरली वाले में 2 आते हैं, एक तो नॉर्मल पर्सन जो होता है क्वार्टरली वाला, और दूसरा कंपोजिशन डीलर वाला। ठीक है, सॉरी कंपोजिशन अलग है और क्वार्टरली अलग है। सो क्वार्टरली वाले को टोटल 9 रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, एंड फिर कंपोजिशन के बारे में भी हमने पढ़ा जिसके लिए 1.5 करोड़ अप टू लिमिट चाहिए होती है, पर इसको इनपुट क्लेम नहीं होता है, और इसको टोटल 5 रिटर्न्स क्वार्टर में ईयर में भरनी पड़ती हैं। सो गाइज आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम कल। अभी के लिए हम ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।